वेरी गुड इवनिंग। आज जो है हम लोग देखेंगे कॉर्नकॉब, जो कि एक एग्रीकल्चरल वेस्ट है, उसका कैसे हम यूज कर सकते हैं। तो ये जो कॉर्नकॉब होता है वो कुछ नहीं है, ये भुट्टे के अंदर से जो लकड़ी टाइप की स्टेम्प निकलती है, उसको बोलते हैं कॉर्नकॉब। तो इसकी क्या क्या एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं या कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो पहली एप्लीकेशन है, हम पहला इसको यूज कर सकते हैं एज अ बायोचार। एज अ बायोचार इसको जला के बायोचार सोर्स ऑफ बायोचार यूज कर सकते हैं इस भुट्टे को। दूसरा जो हम एप्लीकेशन इसका यूज कर सकते हैं, वो है एज अ सोर्स पावर प्लांट में या फिर फर्नेस में यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल। और तीसरा जो यूज है, इसको हम कार इसको इसको करके ऑर्गेनाइज करके इसको हम एज अ एनोड मटेरियल या फिर एज अ इलेक्ट्रोड मटेरियल हम यूज कर सकते हैं। एनोड या फिर इलेक्ट्रोड मटेरियल। अब इसकी इलेक्ट्रोड, अगर इसकी इलेक्ट्रोड हम यूज कर रहे हैं, इस मटेरियल को अगर इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हम यूज कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इस सरफेस के ऊपर जो आप देख रहे हो कि बहुत सारे पोर्स हैं और इसकी जो सरफेस एरिया है बहुत ही ज्यादा है। तो अगर सरफेस एरिया ज्यादा है तो उस केस में अगर आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, तो उस केस में आपकी सरफेस रिएक्शंस जो होगी वो बढ़ जाती है, और जिसके कारण आप की जो सिस्टम है, सिस्टम के अंदर एफिशिएंसी बढ़ सकती है। तो जो ये कॉनकॉब है, ये कॉनकॉब को आप तीन डिफरेंट, बेसिकली अभी के लिए आप तीन डिफरेंट थिंग्स में यूज कर सकते हो। पहला है बायोचार। और उस बायोचार को आप चाहे तो क्या कहते हैं, एज अ एड्सॉर्बेंट यूज कीजिए या फिर एज अ फर्टिलाइजर यूज कीजिए। तो आप एप्लीकेशन देख सकते हो कि वो बायोचार को हम फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, और करने के बाद सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट होगा वो हम स्टडी कर सकते हैं। बायोचार को एज अ एड्सॉर्बेंट यूज कर सकते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनी वेस्ट वाटर और एनी पॉल्यूटेंट। तो उसकी आप स्टडी कर सकते हो। फिर सोर्स ऑफ फ्यूल, आप फ्यूल को इसको एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल यूज करो और फिर उसकी आप प्रॉपर्टी एनालिसिस कर सकते हो। और जो लास्ट है और लेटेस्ट है, आपकी इस कॉनकॉब को आप एज अ इलेक्ट्रोड मटेरियल भी यूज कर सकते हो। आपको उसको कार्बनाइज करना है, और यही चीज जो लास्ट वाली स्टेप है एज अ इलेक्ट्रोड मटेरियल, वो हमने अपनी लेटेस्ट जो स्टडी है उसके ऊपर किया था। तो अभी हम देखेंगे हमारी लेटेस्ट स्टडी जो है किसके ऊपर थी, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ये था हमारा क्या कहते हैं आपके लेटेस्ट स्टडी जो हमने किया है, वो है, मैं अभी इसको थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ताकि स्क्रीन क्लियर रहे। तो जो लेटेस्ट स्टडी था मेरा, उसमें हमने लिया था कि कॉनकॉब लिया था और कॉनकॉब को कार्बनाइज किया था। कार्बनाइज क्या होता है कि कार्बनाइजेशन में आप किसी भी बायोमास को बर्न करते हो लिमिटेड ऑक्सीजन में, तो वो बायोमास कन्वर्ट हो जाता है कार्बन में, और उस कार्बन को आप यूज कर सकते हो एज अ सोर्स ऑफ फ्यूल, एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड। सॉरी, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड यूज किया है। तो एज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोड हमने यूज किया अपने माइक्रोबियल फ्यूल सेल सिस्टम में। और इसको मैंने मॉडिफाई किया था हाइड्रोजन पेरोक्साइड में। तब आप बोलोगे कि हमारा क्या रिसर्च लिमिटेशन है यहाँ पे आप डिफरेंट केमिकल्स यूज कर सकते हो, जिससे कि जो इस सरफेस का जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाए, और उस चेंज के कारण अगर आपकी सिस्टम की एफिशिएंसी बढ़ रही है, देन इट वुड बी अ गुड रिसर्च। तो आप इस तरह से भी एनालाइज कर सकते हो इस कॉनकॉब की जो वेस्ट मटेरियल है, उसको अपने रिसर्च में। थैंक यू फॉर टुडे, एंड soon I will be sending or uploading many more videos. Thank you.